जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो प्रैक्टिकल थी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल था। ये तो हमने बेसिक सारा का सारा काम कर लिया हुआ था। तो मैं चाह रहा था थोड़ा सा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को भी टच दे दिया जाए कि मैंने बेसिक जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसको क्या कर लिया जाए। यानी दैट आपके पास क्या हो जाए, कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं थी या लाइट का इशू आ रहा था। तो इस वजह से मैं लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके क्या कर दिया करूँगा, आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। आपने क्या करना है उसकी, क्योंकि आपने जो कोड लिखना है ना वो आपने अपने वो आई थिंक पेपर पे लिखना है, पेपर वर्क करना है। तो आपने क्या करना है, अगर सबसे पहले अगर जिनके पास लैपटॉप वगैरह है तो वेल गुड है, जिनके पास नहीं है तो वो क्या करें स्टूडेंट्स, उसको आज जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रैक्टिस करें पेपर के ऊपर। अगर आपको पेपर के ऊपर लिखना आ जाएगा तो आपको कोड करना जो सा है प्रैक्टिकली करना भी आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने VS कोड एक सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपना HTML को स्टार्ट करेंगे। नोटपैड वगैरह भी, नोटपैड प्लस प्लस दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं जिसको यूज करते हुए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको VS कोड ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसके अंदर आपको कोड लिखना काफी इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम अपना VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन किया हुआ VS कोड को अपना ओपन कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर हम ना सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। मैं फाइल पे क्लिक करूंगा और न्यू फाइल पे क्लिक किया और उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट अ लैंग्वेज, इस पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे लिखना है, हम HTML करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे HTML। ये कर लिया, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, HTML लिख दिया आपने, इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपने क्या कर देना है, Ctrl+S को प्रेस कर देना है। Ctrl+S को प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। कुछ भी नाम रखने में लिख देता हूँ intro to HTML, intro HTML, और डॉट लगा के ना नेम जो मर्जी लिख ले, स्पेस नहीं देनी, और डॉट लगा के उसकी जो एक्सटेंशन है वो HTML रखनी है। कौन सी रखनी है, HTML। HTML। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको स्टूडेंट सेव किया हुआ एक डेस्कटॉप पे, मैंने ना एक फोल्डर बनाया हुआ है। उस फोल्डर के अंदर मैंने इसे क्या किया हुआ है, HTML के नाम का फोल्डर है ये बनाया हुआ है, उसमें मैंने इस फाइल को सेव किया हुआ है, ठीक है। ये तो हमने फाइल को सेव भी कर लिया और उसके बाद हमने एक फाइल, न्यू फाइल क्रिएट भी कर लिया। अब हम इसे क्या करते हैं, इसका बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है ना वो उसको स्टडी करते हैं। तो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें ये सब आपके पास क्या हो जाएगा, HTML है बेसिक। उसके बाद उसके अंदर आ जाता है हेड सेक्शन, हेड आ गया। हेड के अंदर आता है टाइटल, और हेड को क्लोज किया हुआ, और उसके बाद बॉडी टैग है। कोई भी आपने, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पास HTML का, यानी कोई भी कोड लिखना है आपके पास ऐसे ही है। सबसे पहले HTML आएगा, फिर उसके बाद हेड का टैग आएगा, उसके बाद आपके पास टाइटल है, हेड के अंदर टाइटल है, उसके बाद बॉडी का टैग है। यानी कि जो भी टैग हमने स्टार्टअप किया हुआ, जैसे HTML को स्टार्ट किया हुआ, मैंने एंड भी किया हुआ है। हेड को स्टार्ट किया, हेड को एंड कर दिया। टाइटल को स्टार्ट किया और टाइटल को मैंने एंड कर दिया। बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को एंड कर दिया, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। कोई भी प्रोग्राम लिखना है आपने ये तो काम करना ही करना है, जो स्ट्रक्चर है इसका। अब इसके हम ना एलिमेंट्स को थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज HTML। क्वेश्चन आ सकता है आपके जो वाइवे के अंदर भी आ सकता है, HTML है क्या है। तो HTML सिंपल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और HTML को हम यूज क्यों करते हैं, HTML इज यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट और अ वेब पेज। यानी कि हम HTML को हम किसी भी चीज का, किसी भी लेआउट का स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको काफी दफा पहले भी इंट्रोडक्शन का दे चुका हूँ, उसके अंदर बताया भी हुआ है कि HTML को हम यूज क्यों करते हैं। HTML को हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। एक पॉइंट ये बता दिया, और दूसरा आपने बता दिया इसके अंदर डिफरेंट टैग्स यूज होते हैं। इन टैग्स को यूज करते हैं हम क्या करते हैं, इन टैग्स को मार्कअप कहते हैं, ठीक है। इन टैग्स को यूज करते हैं अपने जो भी डिजाइनिंग वगैरह वो करते हैं। लेट्स उसमें एग्जांपल दे दें आप, जैसा कि हेड टैग है, ये हेडिंग के लिए यूज होता है। टाइटल टैग टाइटल देने के लिए यूज होता है। इस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन कर देना छोटा छोटा सा।
नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी हेडिंग से। स्टूडेंट आपके पास जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 होती हैं, H1 से लेकर H6 तक टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं आपके पास। H1 अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी है तो वो H1 होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो आपके पास हेडिंग होती है वो H6 होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम हेडिंग को यूज करके देखते हैं कि हमने हेडिंग्स के यूज करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं क्या हेडिंग को मैं हेड सेक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ और बॉडी सेक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकता हूँ। आपका दिल जहाँ पे करता है वो आप क्या कर सकते हो उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले हेड सेक्शन के अंदर लिखता हूँ H1 को यूज करना चाह रहा हूँ तो लिखा H1, ये टैग के H1 आ गया। मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ जो भी अपने चेंजिंग करनी है ना उसके बाद आपने सेव जरूर करना है। मैंने ये लिखा दिस इज फर्स्ट हेडिंग, मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। और इसको हम लाइव सर्वर पे भी रन कर सकते हैं, वो एक अलग से चीज है। लेकिन मैं क्या करना चाह रहा हूँ आपको जहाँ पे हमने फाइल को सेव किया था उस लोकेशन पे जाएंगे और उधर से हमने जो फाइल का नाम रखा हुआ था ना उस फाइल को ढूंढना है हमने। तो मैंने सेव की हुई थी वो HTML के फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप पे फोल्डर था HTML का नाम का। मैं गया डेस्कटॉप पे जहाँ पे फाइल को सेव किया हुआ था आपने उस जगह पे जाना है। और उसके बाद मैंने HTML का फोल्डर था, इस फोल्डर के अंदर मैंने बनाई थी इंट्रोडक्शन, इंट्रो टू, इधर मैं सर्च कर लेता हूँ इन ये आ गई। तो जो ये आ गया हमारे पास इंट्रो HTML, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल पड़ी हुई थी, इसकी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये नीचे आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये हेडिंग होती है, मैंने लिखा था दिस इज फर्स्ट हेडिंग लिखा था, देखिए यहाँ पे आगे आपके पास एज इट इज प्रिंट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ इसको अपने VS कोड के अंदर अगेन जाता हूँ और इसी तरीके से H1 की जगह मैं H2 लिखता हूँ, जब तक दिस इज सेकंड हेडिंग। और इसी तरीके से मैं H3 को डिफाइन कर लेता हूँ, H3 दिस इज थर्ड हेडिंग। इस तरीके से मैं H4 को डिफाइन कर लेता हूँ। हेडिंग सिंपल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये साइज का फर्क आएगा। दिस इज फोर्थ हेडिंग, H5 दिस इज फिफ्थ हेडिंग, और इसके बाद H6 रह गया, H6 SIX6, ठीक है। जैसे अब मैंने चेंजिंग की क्या करना है, कंट्रोल एस से सेव कर लेना है और उसके बाद अपने जो फाइल को ओपन किया हुआ था उसके ऊपर चले जाना है। ये फाइल ओपन कर ली और उसके बाद ये रिफ्रेश का बना इस पर क्लिक कर देना है, ये क्लिक किया ये आ गया। ये देखिए ये आपके पास H1 है, ये H2 है, ये 3 4 5 6, यानी कि इसमें सिर्फ साइज की फर्क है और कुछ भी नहीं है। H1 is the largest heading और H6 is the smallest heading। ये था आपके पास हेडिंग का टैग था जिसके अंदर आपके पास 6 हेडिंग्स होती हैं H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। हेडिंग्स का तो आपको नजर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये हेडिंग क्या है। नेक्स्ट आपके पास आता है टाइटल का टैग है कि हम टाइटल का टैग को भी यूज करते हैं। टाइटल का टैग को यूज करते हैं टाइटल देने के लिए। इधर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, कंट्रोल एस करना है चेंजिंग की, साथ ही कंट्रोल एस, और अपने पेज के ऊपर गए और रिफ्रेश किया। आपने इधर फोकस करना है जहाँ पे लिखा हुआ इंट्रो HTML.html। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे टाइटल ये होता है, आपकी फाइल का नेम होता है दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, टाइटल का नाम चेंज हो गया, ठीक है।
अब मैं दिस इज फर्स्ट पेज की जगह यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लिख दिया हैदर अली, HEI, कंट्रोल एस से सेव किया, साथ ही वो अपनी फाइल के तो चले गए। और इसको अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फिर चेंज हो गया। यानी कि टाइटल टैग आपके पास यूज होता है, आपकी फाइल का टाइटल को चेंज करता है, वाइल आपके पास जो हेडिंग टैग है वो आपके वेब पेज पे डिफरेंट हेडिंग्स को शो करता है। और सबसे जो लार्जेस्ट हेडिंग है वो H1 है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट हेडिंग है वो आपके पास कौन सी है, H6 है। ये तो हमने हेडिंग के बारे में देख लिया और टाइटल के बारे में देख लिया। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने बॉडी टैग के अंदर, VS कोड को ओपन करते हैं, इधर से हम बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एंकर टैग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एंकर टैग, एंकर टैग को हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स लिंक लगाने के लिए। लिंक्स क्या होते हैं, जैसा कि आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो आपको नेक्स्ट वेब पेज पे मूव करवा देती है, वो असल में लिंक्स ही लगे होते हैं उसके बैकएंड के ऊपर। तो हम देखते हैं कि HTML के अंदर हम लिंक्स को कैसे लगाते हैं। तो लिंक्स को लगाने के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, मैंने लिखा ए और ये एंकर टैग आ गया, ओपन हो गया। तो ये पूछ रहा है हाइपर रेफरेंस, इसका मतलब होता है कि आपने कौन सी वेबसाइट पे जाना है या किसी भी चीज का आपने यहाँ पाथ देना है। सपोज मैं यूट्यूब पे जाना चाह रहा हूँ, मैं लिख दूंगा http:// होती है आई थिंक, http://www.youtube, ठीक है। और इसके बिटवीन में आप जो लिखेंगे ना वो इधर लिखना है आपने, ये तो हो गया ना। इस दोनों इस बिटवीन में लिखना, मैं इधर लिख देता हूँ यूट्यूब कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव किया और इधर मैं आगे इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश किया और छोटा सा यूट्यूब का ये लिंक आ गया, और उस पर ये देखें जैसे मैं वॉच लेके जा रहा हूँ हैंड बना रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आई थिंक मुझे ये यूट्यूब पे ले चलेगा जी। इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इस वजह से मेरी यूट्यूब ओपन हो चुकी है। तो डेट इज आपके पास ये टैग कौन सा है, एंकर टैग है आपके पास। काफी इंटरेस्टिंग था, आपको समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा क्या एंकर टैग क्या कर रहा है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिंक्स लगा सकते हैं। मैं एक और लिंक लगाता हूँ, एंकर लिखना है सबसे पहले ए, एंकर का ऐसे टैग लिखना है, ये ना असल में VS कोड है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली लिख लेता है, लेकिन आपने ये सारा का सारा खुद ही लिखना है। सबसे पहले ए है, उसके अंदर हाइपर रेफरेंस है, यहाँ पे मैं देता हूँ www सॉरी www.google.com, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आपका गूगल, और मैं क्या करता हूँ कंट्रोल ऐसे सेव किया। और इसी तरीके से मैं एक और एंकर टैग लगा देता हूँ, ए लगाया, और इसके अंदर देता हूँ मैं http://www.edu.pk, इसको मैं कंट्रोल ऐसे करता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी। कंट्रोल ऐसे किया सेव, और इसका मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देख ले अपने वेब पेज पे, और इसको क्या करना है, आपने यहाँ से आके इस पर रिफ्रेश कर देना है। जैसे रिफ्रेश किया, ये आपके पास क्या आ गया, यूट्यूब का लिंक आ गया, ये गूगल का है, ये पंजाब, मैं गूगल को ओपन कर लेता हूँ, क्लिक किया, देखिए गूगल ओपन हो गया आपके पास। लेकिन मुझे बार बार ना ये बैक पे जाना पड़ रहा है, देखें तो अलग अलग टैब में ये ओपन नहीं हो रहा। इसको भी हम देखते पंजाब यूनिवर्सिटी में देखते लिंक ओपन होता है कि नहीं हो रहा। ये हो गया। आगे पास हमने क्या कर लिया, तो 3 लिंक्स लगाए हुए थे और वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो मुझे बार बार ना बैकएंड पे बार बार बैक पे जाना चाह रहा, तो मैं चाह रहा हूँ कि इससे क्या करूँ, हर एक जो मेरे यूट्यूब है वो अलग टैब पे ओपन हो, गूगल अलग टैब पे ओपन हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टारगेट को यूज करते हैं कीवर्ड। ये प्रॉपर्टी है एंकर टैग की। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है टारगेट, टारगेट अंडरस्कोर लगा देनी है और लिखना ब्लैंक। ये हम क्यों लगाते हैं, ये हम चाह रहे हैं कि अपना जो ये वाला यूट्यूब का वेब पेज है ना, ये ओपन हो हमारे पास नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो, इसलिए हमने ये एट्रिब्यूट लगाया टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। इस तरीके से मैं क्या कर लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ गूगल पे भी लगा देता हूँ टारगेट का जो आपकी प्रॉपर्टी है
टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ टारगेट अंडरस्कोर BLA इनके ब्लैंक। कंट्रोल S से मैं करता हूँ सेव। अब देखते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग आ रही है इसके अंदर। इसको मैं करता हूँ ये इस तरीके से। अब मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ। देखिए अब यूट्यूब जो आपके पास ओपन हो रही है वो अलग टैग के ऊपर ओपन हो रही है, और हमारे पास ये अलग टैग पड़ा हुआ है, यूट्यूब अलग पे है। इस तरीके से मैं गूगल को ओपन करूँ, देखिए गूगल उससे अलग टैग पे जा रहा है, यानी कि सारा कुछ जो आपके पास हो रहा है वो अलग अलग टैब्स के ऊपर हो रहा है। हमने उसकी वेबसाइट को ओपन किया वो भी अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस टैब को मिनिमाइज कर सकते हैं। मैंने इधर से मिनिमाइज किया, गूगल को मिनिमाइज किया, यूट्यूब को, यानी कि हमने क्या कर दिया, टैब्स के अंदर ओपन होना स्टार्ट हो गया। पहले हमारे पास क्या हो रहा था, टैब्स के अंदर ओपन नहीं हो रहा था। एक तो ये चीज होगी। स्टूडेंट्स ये आपके पास यूट्यूब और एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक एक लाइन क्या करें, ब्रेक हो गया है, तो उसके लिए हम टैग को यूज करते हैं BR। कौन सा टैग यूज करते हैं, BR, ब्रेक का टैग होता है वो हम यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, वो कैसे यूज करेंगे, मैं चाह रहा हूँ इसको ब्रेक करना, एंकर टैग इसके लास्ट पे मैं लिख दूंगा BR। जैसे लिखूंगा ये टैग लग गया BR का, ये क्या कर देगा, इससे ब्रेक कर देगा। और उसके बाद स्टूडेंट इसे तो नहीं करना था, इसके तो फर्क, क्योंकि ये एज इट इज पहले लिखा आएगा ना, दूसरी लाइन BR यहाँ पे लगा देते हैं, और एक BR इधर लगना है, BR एक BR यहाँ पे लगा दिया। अब मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल S। अब चेक करता हूँ मैं इसे, देखिए अलग हो गया सारा का सारा, तीनों अलग अलग हो गए हैं। ये करता है BR। अगर मैं इनके दरमियान स्पेस को भी बढ़ाना चाह रहा हूँ ना, कि गूगल और बिटवीन जो यूट्यूब के बिटवीन स्पेस ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक BR को और ऐड कर दूंगा इसके अंदर, BR, और एक BR इधर और ऐड कर दूंगा। यानी ब्रेक का क्या काम है, जस्ट लाइन ब्रेक करता है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन भी कर सकता है कि BR टैग क्या करता है, तो आप बताएंगे जस्ट आपके पास क्या यूज करता है, लाइन ब्रेकिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। देखिए मैंने किया, ये और स्पेस बढ़ गई है। तो ये BR का टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक के लिए यूज करता है। और एंकर का टैग भी यूज करते हैं लिंक्स को लगाने के लिए, लिंक्स वगैरह जनरेट करने के लिए हम अपने एंकर का टैग को यूज करते हैं। और हमने लिंक लगाना भी देख लिया कि सिंपल आपने लिखना है A, और उसके बाद आपने HR, आपका मतलब था हाइपर रेफरेंस, और इस डबल कोट्स के अंदर आपने उसका लिंक दे देना है। यूट्यूब को ओपन करना है, यूट्यूब का दे दिया, गूगल को ओपन करना है, गूगल का, PU की वेबसाइट को ओपन किया, उसके लिए दे दिया। और टारगेट ब्लैंक को यूज कर रहे हैं, टारगेट ब्लैंक को हम यूज कर रहे हैं, हम नेक्स्ट टैब के अंदर अपने जो भी लिंक को ओपन कर रहे हैं वो नेक्स्ट टैब के अंदर आए। और उसके बाद उनके बिटवीन में हमने क्या दिया, यूट्यूब को ऑप्शन दिया, ठीक है, जो भी लिखना है। उसके बाद हमने BR टैग को यूज किया। BR को टैग को हम यूज करते हैं स्टूडेंट, किस लिए यूज करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए। यहाँ तक तो हमने HTML को काफी सीख लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स पैराग्राफ की टैग की तरफ, कि हम पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। पैराग्राफ जस्ट कुछ नहीं है, जैसे आप ऐसे नहीं लिखते किसी चीज के बारे में, वो होता है सबसे पहले आप क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं ना, उसके बाद पैराग्राफ लिखते हैं। वो जो हेडिंग देते हैं ना, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर इज दी हेडिंग, और उसके जो बॉडी होती है ना, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। तो बॉडी लिखने के लिए हम यूज करते हैं P का टैग, पैराग्राफ का। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले क्या देता हूँ, एक हेडिंग दे देता हूँ। H1 लार्जेस्ट हेडिंग है, तो मैं यूज करता हूँ H1 हेडिंग को यूज किया, और मैं लिखता हूँ, कंप्यूटर में लिख देते हैं ऐसे, एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिख देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये तो मेरी होगी हेडिंग। अब नीचे मैंने बॉडी भी तो लिखनी है ना उसकी, कंप्यूटर क्या उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, तो उसको एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए हम पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं। तो मैं लिखता हूँ P, पैराग्राफ लिखा, और इधर जो भी लिखना है इसके बारे में, अब जो लिख सकते हैं वो लिखें। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, इट टेक इनपुट एंड प्रोसेस इट, जो भी लिखा, मैंने स्पेलिंग का मिस्टेक है, कुछ नहीं होता, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और क्या करती है, इसमें मैंने डाटा लिख दिया, ठीक है, वो टैग को किसी यूज कर लिया, ड्रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स
is known as data। पैराग्राफ आप लिख सकते हैं क्योंकि जस्ट लाइक का पैराग्राफ है। मैं इंट्रोडक्शन जैसे आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो पैराग्राफ टैग यही करता है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पैराग्राफ टैग करता क्या, बस ये क्वेश्चन आ चुका है पैराग्राफ टैग को यूज करें तो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ ही लिखते हैं, जो भी लिख सकते हैं। The processed data is known as information। ये मैंने लिख दिया। अब चेंजिंग कर लिया ना, चेंज करने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है, इसको सेव करना है कंट्रोल एस से। कंट्रोल एस प्रेस किया, सेव हो गया। और उसके बाद चलते हैं हम अपने पेज की तरफ जहाँ पे हमने सेव किया हुआ था उसको, और इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखें ये आ गया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आ गया, लेकिन ये आपके पास एक सीधी लाइन के अंदर ही आ रहा है, तो जो आपको कितना घटिया किस्म का लग रहा है ये तो लाइन। मैं चाह रहा हूँ उससे ब्रेकिंग करने। अब ब्रेकिंग के लिए मैंने आपको एक टैग का बताया था, कौन सा टैग था वो, ब्रेक टैग था। अब क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं, इससे ब्रेक भी कर सकते हैं। मैं इससे ब्रेक करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मशीन जितना भी आगे लिखा वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। मैंने ये यूज करता हूँ इधर इधर ब्रेक लगा दिया, और उसके बाद ये वाला नेक्स्ट लाइन में चला जाए, उसके लिए मैं यूज करूंगा स्पेस देके ब्रेक टैग को। और उसके बाद आपको पास इधर मैं टैग लगा देता हूँ BR का, इधर भी ब्रेक दे दिया। अब मैं सेव करके देखता हूँ मेरा पैराग्राफ कैसा लग रहा है। कंट्रोल एस से सेव किया और इसके बाद देखते हैं ये ब्रेक टैग ने क्या कर दिया, इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया। ये था आपके पास पैराग्राफ टैग, जो कि हम यूज करते हैं पैराग्राफ वगैरह लिखने के लिए, और हेडिंग को यूज करते हैं ऊपर हेडिंग देने के लिए। हेडिंग होगी और ये पैराग्राफ है। अगर इसके बिटवीन आपने स्पेस को बढ़ानी है तो BR टैग को और बढ़ाते जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्पेस को बढ़ाता चला जाएगा। पैराग्राफ टैग को भी देख लिया है। ये आपके पास ना बेसिकली स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा है कि आपने पैराग्राफ लिखना है अपने वेबसाइट पे तो कैसे लिखना है, किस जगह पे लिखना है, और उसके बाद आपने लिंक्स को लगाना है, कैसे लगाना है, किस जगह पे नजर आना चाहिए। सारा का सारा हम ना स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। तो ये हो गया पैराग्राफ। उसके बाद ना आपके पास लिस्ट टैग यूज करते हैं। लिस्ट को देखते हैं, लिस्ट क्या चीज है। सो लिस्ट होती है जैसे आपने पॉइंट्स ऐड किए होते हैं, जब नोट्स बना रहे होते हैं उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है उसके साथ आपने पॉइंट्स की फॉर्म में आप क्या कर रहे होते हैं, उसको लिख रहे होते हैं पॉइंट्स बना के, ठीक है, तो उसे लिस्ट ही कहते हैं। HTML के अंदर लिस्ट की 2 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास, लिस्ट की 2 टाइप्स होती हैं, ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर लिस्ट। इनके वर्ड से आपको समझ आ जानी चाहिए कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जिसका कोई ऑर्डर होगा, जब नंबर्स वाइज होगी, सीक्वेंस वाइज होगी। अनऑर्डर का मतलब क्या होगा, उसके साथ कुछ नंबर्स वगैरह नहीं होंगे। तो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास क्या काम करती है। ऑर्डर लिस्ट के लिए आप टैग यूज करते हैं, वो OL है। OL का टैग यूज करना, सबसे पहले लिखा, इसने ओपन कर दिया। इसके अंदर आपने सब टैग यूज करना है लिस्ट का। कौन सा यूज करना है, लिस्ट का टैग यूज करना है, OL ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर आपने, मैं ना लिस्ट के अंदर कुछ 4 आइटम को लिखना चाह रहा हूँ, मैंने LI मल्टीप्लाई 4 कर दिया। इसका मतलब है मेरे पास लिस्ट के 4 आइटम्स आ जाएंगे। ये देखें LI, इसके अंदर आपने लिस्ट बनाई। आप मैं क्या चाह रहा हूँ, इसमें ऐसे लिखना, कुछ भी पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मैथ, इस लिस्ट के टैग के बिटवीन लिखना है। मैथ के बाद इधर लिख दिया मैंने कंप्यूटर, कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पास रैंडमली मैं कुछ डाटा जनरेट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको पता चल जाए कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर क्या होती है। इधर फिजिक्स लिखता हूँ, PHY SIC फिजिक्स, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ जी केमिस्ट्री CHEMISTORY। ये तो हो गया ऑर्डर लिस्ट का। सिमिलरली जब अनऑर्डर लिस्ट बनानी है ना, तो उसके लिए होता है UL का टैग। पहले UL का टैग यूज करना है ऐसे, और इसके अंदर आपने फर्दर लिस्ट का टैग यूज करना है LI का, जिस टाइप की आपने लिस्ट बनानी है। तो मैं यूज करता हूँ LI मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा मैंने। ये तो VS कोड प्रोवाइड कर रहा है ना आपको फैसिलिटी, लेकिन आपने ऐसा एग्जाम में नहीं, आप एग्जाम को आपको ये सारी लिखनी पड़ेंगी ये लिस्ट बनाने के लिए 4। इसके अंदर भी मैथ कंप्यूटर फिजिक्स वगैरह ऐसे लिख देता हूँ, मैथ कंप्यूटर। ये लेक्चर वैसे भी जो स्टूडेंट्स जिनको HTML पहले से आते होंगे उनको बोर लग रहा होगा, लेकिन ये करवाने का मकसद यही है ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको HTML वगैरह कुछ अभी तक कुछ भी पता नहीं है, तो वो क्या कर सके, कुछ ना कुछ अपने एग्जाम में लिख सके।
तो ये मैंने क्या कर दिया, सेम उस तरीके से कर दिया, सिर्फ मैंने उसका टैग यूज किया, ओएल को कर दिया, और ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हम कंट्रोल एस से चेंजिंग करके सेव करना है, और उसके बाद हम अपने रिजल्ट्स को व्यू करते हैं। मैं रिजल्ट्स को व्यू कर लेता हूँ रिफ्रेश करके जी। ये देखें ऑर्डर लिस्ट पहले बनाई थी ना, उसमें हमारे पास क्या काउंटिंग आ रही है 1 2 3 4, यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। लेकिन आपके पास जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें ना खाली डॉट्स लगे हुए हैं, काउंटिंग वाला कोई सीक्वेंस नहीं है, ये नहीं पता चल सकता कौन सा सेकंड पे है, ये डिफरेंस बस यही है। ऑर्डर लिस्ट में आपके पास काउंटिंग होगी, एक सीक्वेंस होता है, और अनऑर्डर लिस्ट में कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। तो ये आपके पास क्या था, लिस्ट का टैग था आपके पास एचटीएमएल के अंदर। लिस्ट टैग क्या काम करते हैं, लिस्ट बनाने के लिए हम उसे यूज करते हैं। लिस्ट की टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती है ना, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम फर्दर एलआई का टैग यूज करते हुए क्या करते हैं, अपना काम परफॉर्म करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि लिस्ट टैग आपके पास क्या काम कर रहा होता है। ठीक है, ये था आपके पास लिस्ट टैग का यूज करने का तरीका। और नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स, लिस्ट भी हो गया, पैराग्राफ भी हो गया है, और उसके बाद आपके पास जी हेडिंग्स भी देख लीजिए, टाइटल भी हो चुका है। ठीक है, और क्या करें एचटीएमएल के अंदर, हाँ टेबल बनाने का। टेबल्स और फॉर्म को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टेबल की इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ ये इतना ही है इसके अंदर, और इसमें इतनी ज़्यादा आपके पास कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आप इतना। उसके बाद हम फॉर्म और टेबल्स को करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सीएसएस की तरफ हम इसको स्टाइलिंग करने की तरफ आ जाएंगे सीएसएस के थ्रू, और उसके बाद हम जावा जेएस के ऊपर भी मूव करेंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं हम अपने अब टेबल टैग फॉर्म की तरफ देख लेते हैं। फॉर्म टैग आपने फॉर्म देखा होगा, जैसा कि मैं आपको दिखाई देता हूँ इधर। मैं फेसबुक पे क्लिक कर एक लिंक लगा के फेसबुक पे डायरेक्ट ओपन चला जाता हूँ, एंकर टैग को लगाता हूँ, और इधर मैं लिख देता हूँ www सॉरी और इसके बीच में लिख देता हूँ फेसबुक, कंट्रोल ऐसे सेव, और चलते हैं हम यहाँ पे, और इधर से मैं करता हूँ अपने फेसबुक को ओपन करता हूँ। ये आ गया फेसबुक का, तो क्लिक किया, ये आ गया आपको फेसबुक पे डायरेक्ट आपको आपके पास ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है कि ईमेल एड्रेस लिखें, अपना पासवर्ड लिखें, देन लॉगिन करें। ये जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है ना ऐसे बॉक्सेस, ये हम बनते हैं एचटीएमएल को यूज करते हुए बनाते हैं। जैसे कि बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, ये वाला बॉक्स बना हुआ है, ये इसने स्टाइलिंग की हुई है। ये जो आपको फेसबुक नजर आ रहा है ना ब्लू कलर में, ये वाला, तो ये हेडिंग है, और इसके नीचे इसने पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये पैराग्राफ है और ये ऊपर हेडिंग दी हुई है। और उसने क्या किया हुआ है, ये आप कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इसने ये क्या किया हुआ, स्ट्रक्चर को डिजाइन किया हुआ है। तो जो कलरिंग की हुई नहीं, ये ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, इसने कलर्स को यूज किया हुआ है। ये हम सीएसएस के थ्रू काम करते हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद ये था इस पेज को कि हमने क्या करना है, फॉर्म नहीं करते हम। जब आप क्रिएट अ न्यू अकाउंट, मैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे कुछ फॉर्म नजर आ रहा है, ये देखें, फर्स्ट नेम लिखें, अपना लास्ट नेम लिखें, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें, इस तरीके से ना आपके पास फॉर्म नजर आता है। तो ये हम ना बनाते हैं एचटीएमएल की वजह से। तो हम ये देखते हैं कि हम ये काम एचटीएमएल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने टारगेट की तरफ, इसको मैं करता हूँ क्लोज। आई थिंक मैंने पूरा का पूरा टैब ही ओपन क्लोज कर दिया, मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा। कहाँ पे था वो, ये पड़ा हुआ, ओपन कर लेता हूँ मैं इसे। क्लासेस तो मैंने लाइव ही करवाने थे, बट समहाउ लाइट के इशू की वजह से सारा का सारा सिनेरियो चेंज हुआ है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपको जो भी लेक्चर्स वगैरह आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उसका भी रिस्पॉन्स किया जाए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम कोई भी सेशन रख लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग भी कर लेंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो उसकी तरफ, फॉर्म की तरफ। स्टूडेंट फॉर्म को बनाने के लिए ना सिंपल वर्ड है, फॉर्म के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर्म टैग को यूज करते हैं। कौन सा टैग को, फॉर्म, ये लिखा मैंने, एक्शन वगैरह का भी छोड़ दें, सिंपल फॉर्म लिखा, फॉर्म टैग ओपन हो गया। ठीक है,
अब ना मुझे फिर जाना पड़ेगा यहाँ पे और फाइल के ऊपर रिफ्रेश कर दूँ मैं। आपको मैंने कुछ चीज़ें दिखानी है, उसके बाद हम उसे बनाएंगे। अकाउंट है, ये अकाउंट स्टूडेंट, ये आपके पास बना हुआ ना, इससे कहते हैं इनपुट टैग। जैसे तो फर्स्ट नेम मांग रहा है आपसे, इनपुट यूजर से इनपुट मांग रहा है, तो यूजर से इनपुट मांग रहा होता है, इसे कहते हैं इनपुट टैग है ये आपके पास। ठीक है, ये भी डैट इज इनपुट टैग है। और इसके बाद मैं इसे बैक करूँ, इसे इनपुट टैग है, यानी कि इनपुट जनरेट कर रहा है। यानी इसमें हम इनपुट लिख रहे हैं ना, तो टेक्स्ट फॉर्म में नजर आ रही है ऐसे। बट जो ये वाली आपके पास इनपुट टैग कर रहे हैं, ये डॉट की फॉर्म में आ रही है, तो ये कैसे है? ठीक है, तो इनपुट टैग में जो जितने भी इनपुट लेंगे वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगी, और ये वाली इनपुट टाइप कैसी है? ये पासवर्ड की फॉर्म में है। तो आप ये देखते हैं कि हम HTML में कैसे ये बना सकते हैं अपने इनपुट टैग को, और इसको कैसे बॉक्सेस को बना सकते हैं। चलिए हम अपने VS कोड की तरफ चलते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज, यहाँ से बैक चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ टारगेट नहीं लगाया हुआ। टारगेट का अगर मैं यूज करता तो फिर नेक्स्ट टैब ओपन होना था। तो अपने फॉर्म के बिट में आ चुके हैं हम। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को बना। तो मैं क्या लिखता हूँ, इनपुट। मैं थोड़ा शॉर्टकट में यूज करता हूँ, टेक्स्ट लिखा मैंने, इनपुट टेक्स्ट लिखा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन आपने जब कोड लिखना तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नेम आईडी का भी आप छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, सिंपल जस्ट आपने क्या लिखना है। मैं इसे तेज ही कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या चीज़ है। ये इस तरह लिखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, आपको पास एक टेक्स्ट बॉक्स दे देगा जस्ट। मैं इधर लिख देता हूँ इंटर योर नेम। इसके जो आउटसाइड पे कुछ भी लिखेंगे ना, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं चलो इसे छोड़ देता हूँ, ये लगा दिया। ये तो होगी इनपुट टेक्स्ट लेने के लिए, इंटर योर ईमेल वगैरह। अब पासवर्ड की कैसे इनपुट लेंगे, उसके लिए भी यूज करेंगे इनपुट, उसके लिए पासवर्ड। ये भी आ गया। देखिए आपने ये आईडी वगैरह भी मैं बाद में बताऊंगा, इसे खत्म करता हूँ। ये देखिए इनपुट टाइप बताई जा रही है। पहली इनपुट टाइप हमें टेक्स्ट के लिए है, वो मैं टेक्स्ट बॉक्स देगा। दूसरी इनपुट टाइप मैंने क्या लिया, पासवर्ड की फॉर्म में लिया, तो मैं पासवर्ड देगा। मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और चलता हूँ मैं अपने यहाँ पे आता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, इसके लास्ट पे आपके पास क्या बॉक्सेस आ चुके हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ एंटर करूँ ना, देखो टेक्स्ट की फॉर्म में एंटर हो रहा है, कुछ भी है। और इधर मैं कुछ एंटर करूँ, ये पासवर्ड की फॉर्म में आपके पास एंटर हो रहा है, और आप इसे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं आपके पास कौन सा बॉक्स है, पासवर्ड बॉक्स है। इनपुट टाइप पासवर्ड है, और ये कौन सी इनपुट टाइप आपके पास, टेक्स्ट है। तो ऐसे लिस्ट वगैरह को मैं रेस करने लगा हूँ, कोड फिर हमने आगे मजीद भी करना है, तो इसलिए मैं ऐसे करता हूँ रेस। खात्मा होने लगा था, लिंक्स भी लगे रहने देता हूँ, ये पैराग्राफ उड़ा देता हूँ। ये पैराग्राफ लिस्ट का सारा काम करने वाला। ये तो आपने लगा लिया फॉर्म वगैरह का, ठीक है। अपना हमें ये पता नहीं चल रहा इसके अंदर, रिफ्रेश कर सेव नहीं किया मैंने, आई थिंक क्या होता है। देखिए मैंने सेव नहीं ना किया, वही आ रहा है। जब तक आपने जो भी चेंजिंग करनी है उसके बाद तो सेव करना है। मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस, देखते हैं चेंजिंग आती है कि नहीं आती। रिफ्रेश करें, देखें खत्म हुआ कि नहीं। जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे ना, तो आपके पास क्या होगा, वो रिजल्ट शो नहीं होंगे। देखिए कितना हमारे पास टेक्स्ट तो ले लेकिन तो अच्छा नहीं लग रहा, हमें ना पता चल रहा है इस बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, इस बॉक्स के अंदर क्या लिखना है। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, उसके लिए ना आपने जो ये बॉक्स है ना इनपुट टाइप, इसके लेफ्ट साइड पे जो भी कुछ लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ इंटर ईमेल, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर यूजर आईडी लिखते हैं, इंटर यूजर आईडी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपना नेम कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं। ये पासवर्ड है, इसे लिखता हूँ इंटर योर, ये छोड़ो खाली पासवर्ड, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। और इधर मैं एक बियर लगा देता हूँ। बियर क्यों लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम चाह रहे हैं कि इसे ब्रेक करना है, कि हमें क्या हो कि ब्रेक होके नजर आए, थोड़ा सा अच्छा लगे हमारा फॉर्म जब क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ये आपके पास क्या हो गया, यूजर आईडी भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया। अब ये साथ आपस में मिले हुए हैं, मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा कि ये साथ मिले हुए हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, इसको हम ना टू वे में क्या कर सकते हैं,
दो वे के अंदर मुझे ना बीयर टैग इतना जो प्रोफेशनल लेवल है वहाँ पे ना बीयर टैग को यूज करते हैं, कर तो बीयर से भी कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। देखिए स्पेस आ गया, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्यों प्रैक्टिस अच्छी नहीं है? क्योंकि हमने जब सीएसएस स्टाइलिंग करनी है ना तो हम बीयर टैग को मेंशन नहीं करेंगे। बीयर जहाँ जहाँ पे भी यूज किया होगा ना तो क्या कर देगा उन सब बीयर टैग से। आप मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बीयर टैग को यूज करें। इसको हम टू टाइप्स में कर सकते हैं। डिव टैग को यूज करते हैं। डिव क्या करता है? डिव मतलब डिवीजन करना, वो क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। अब देखते हैं हम यही काम हम डिव के जरिए। डिवीजन टैग के कुछ नहीं यार, डिवाइड करता सिर्फ सिर्फ। मैं इधर क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ डिव और इसको मारा और इसको मैं क्या करता हूँ रख दिया मैंने। और इस तरीके से मैंने एक और डिव बना लेता हूँ। डिव इसको सिलेक्ट करके आपने क्या करना, आर्ट को प्रेस करना है, आर्ट और एरो की को यूज किया आप वाले को, इधर आ गया। अब देखते हैं हमें कुछ फर्क नजर आ रहा है। सेव करते जाना साथ साथ। देखें वो उसने लाइन को तो ब्रेक कर दिया लेकिन उसको बॉक्सेस को साथ आपस में जोड़ दिया है। तो उसको अलग करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इसके डिव के लास्ट पे क्या करूंगा, एक बीयर टैग को यूज कर दूंगा, सिर्फ बीयर। अब मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस। ये आपको डिफरेंस नजर आएगा जब हम सीएसएस स्टाइलिंग करेंगे ना, तो अब आपको पता चलेगा हम डिव को यूज करते हैं। बस हम आपने याद रखना है कि हमने जो ब्रेक के जरिए भी ये काम हो सकता है, डिवीजन के जरिए भी ये काम हो सकता है। तो ये हमने क्या कर दिया, अपने दो टेक्स्ट बॉक्सेस को हमने क्या कर लिया, अच्छे तरीके से हमने क्या कर लिया, उसको इनपुट लेना स्टार्ट कर दी। पासवर्ड भी ले रहा है। नेक्स्ट आपके पास रेडियो बटन्स हैं। रेडियो बटन्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं जेंडर। जेंडर नहीं होता, हम सिलेक्ट करते हैं जेंडर्स वगैरह सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मेल फीमेल, उस तरह के बटन्स हम कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं कैसे बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ डिव टैग, ऑलरेडी लगा लेता हूँ ताकि हम क्या कर सके इसके अंदर ही काम करेंगे। लिखने इनपुट, रेडियो काम करना चाह रहा हूँ तो इसके बाद रेडियो बटन लिख दूंगा, रेडियो। ठीक है, इनपुट रेडियो लिखा उसने, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, जेंडर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें ना थोड़ा सा नेम का मैं सुरेश कर देता हूँ, चलो कुछ नहीं होता। जेंडर इसके अंदर मैंने लिख दिया इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, और इधर लिखता हूँ मैं मेल, मेल लिख देता हूँ मेल। और इधर मैं एक इनपुट टाइप और लगा देता हूँ फीमेल के लिए भी। फीमेल इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने एज इट इज प्रिंट करवाना, और इसके बाद इनपुट कौन सी है, ये रेडियो। कंट्रोल जी करता हूँ, मुझे समझ नहीं है क्या कर दिया इसने। उसको मैं नीचे ले देता हूँ और लिखता हूँ मैं जेंडर, फीमेल है, मेल, और इधर लिखता हूँ मैं रेडियो, ये लिख दिया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जेडी आईडी को मैं क्या कर देता हूँ क्लोज कर, आईडी को अभी मैं रेस कर रहा हूँ, रिमूव कर दिया, नेम को भी रिमूव कर दिया। और उसके बाद अब मैं चेक करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव किया, और अब मैं देखता हूँ कि हमारे जो फॉर्म बन रहा है उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है कि नहीं आ रही। जी आ चुकी हैं। देखें ये जेंडर एक मेल के लिए बॉक्स बन गया है और एक फीमेल के लिए बॉक्स बन चुका है। जेंडर के लिए बॉक्स बन चुका है और फीमेल के लिए भी आपके पास क्या बन चुका है, एक बॉक्स बन चुका है। इसको आप क्या कहते हैं, इनको रेडियो बटन्स कहा जाता है। ये आपके पास इंटर आईडी देंगे, यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, इसको मेल या फीमेल को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखें यहाँ पे आपके पास मेल और फीमेल दोनों पे क्या हो रहा है, आपके पास ब्लिंक हो रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये क्यों कर रहा है स्टूडेंट्स, इस तरह तक हमें समझ नहीं आएगी कि मेल है या फीमेल है। डबल क्लिक आपके पास जिस पर भी क्लिक कर रहे हैं वो क्या करे जा रहा है, उसको पॉइंट करता जा रहा है। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हैंडल करने के लिए आपने क्या करना है, जेंडर सेम ही होती है हमारे, जेंडर का जो आप कीवर्ड है ना वो सेम है। अगर मेल फीमेल एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, मतलब कि काम जेंडर ही सिलेक्ट करना है, तो हमने क्या कर देना है, इसका नेम को सेम कर देना है।
वो कैसे सेव करेंगे, मैंने आपको VS कोड के अंदर चलते हैं वहां पे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स कुछ प्रॉपर्टीज आ रही थी, मैंने उसको रिमूव कर दिया था। आपने अगर एट अ टाइम एक चीज को सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, आपने क्या कर देना, उसका नेम सेम रख देना, नेम, ठीक है, नेम लिखा आपने, यहाँ पे कुछ भी नेम देते हैं वो, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए, मेल और फीमेल। मैं दोनों में जेंडर रख देता हूँ ताकि सेम ही रहे, जेंडर, DER। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, फीमेल वाले टैग के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, नेम, और यहाँ पे भी जेंडर लिख देता हूँ। कंट्रोल S से सेव करता हूँ और अपने फॉर्म की तरफ आता हूँ, इसको रिफ्रेश करिएगा। अब देखते हैं हमारे पास इसमें डबल एट अ टाइम देखें एक क्लिक हो रहा है, फीमेल पे कर रहा हूँ एक क्लिक, एक क्लिक, एक क्लिक। ये कैसे पॉसिबल है, ये इस वजह से पॉसिबल हुआ है कि हमने नेम इज इक्वल टू जेंडर रखा हुआ है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन आपने क्या कर देना है, उसका नेम जो सा आपने लिखना है ना, वो रेलिवेंट होना चाहिए। जिसने कोड लिखा हुआ है, जो कोड दूसरे को आप कोड देते हैं तो उसको समझ आ जाए कि ये इस पर्पज, इसका जो वर्ड लिखा हुआ है इसका क्या पर्पज है। तो ये था हमारे पास कुछ वीडियो बटन्स थे, हमने इसको यूज किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इनपुट टाइप डेट, जैसे कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करते हैं तो वो टैग हम कैसे यूज करते हैं उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट उसके लिए क्या करना है, जस्ट इनपुट लिखना है, इनपुट, और कुछ भी नहीं लिखना, डेट। सेव करता हूँ मैं सिंपल कंट्रोल S से, और देखते हैं इसमें आपके पास कितनी कोड लिखने से क्या चेंजिंग आ रही है। देखिए आपके पास डेट का पूरा एक फॉर्म ही आ गया, आप इसमें डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारा का सारा सिनेरियो है, जो भी डेट है, इतना इजी है आपको VS कोड के जरिए काम। और HTML स्टोर इंटरेस्टिंग फील्ड, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेट वगैरह का जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कर सकते हो, ठीक है, ये कर लिया। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ थोड़ा सा BR टैग को यूज करते हुए, ताकि हमारा जो गूगल जो फॉर्म है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BR टैग को यूज करता हूँ। और उसके बाद हमारे पास ये क्या हो गया, सेव नहीं किया था मैंने उसे, जब सेव करूंगा तो फिर आपके पास रिजल्ट शो होंगे। कंट्रोल S से सेव किया, अपने फॉर्म की तरफ गए और इसको क्या कर दिया मैंने, रिफ्रेश किया, और देखिए इसमें स्पेस आ गया। इसी तरीके से आप स्पेस लगाते रहना, बट और ड्यू टू शॉर्ट टाइम मैं इसको स्पेस नहीं लगा रहा। तो उसके बाद इसमें हमारी आउटपुट के अंदर ना अब सबमिट का बटन भी होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, अपने फॉर्म को सबमिट कर सके, या साइन इन कर सके, लॉग इन कर सके, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद एक रीसेट का होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे लगा सकते हैं उसको देखते हैं, VS कोड की तरफ आते हैं, और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ डिव टैग को। जो भी काम करना डिवीजन लगाई जानी है, सिर्फ हम कर क्यों रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम क्या कर सके, अपने जो फॉर्म उसको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए। अभी तक आपने ये समझना है कि डिव टैग को यूज कर रहे हैं अपना जो बॉक्स है उसको नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करने के लिए। हम यूज क्यों कर रहे हैं इसको, हम CSS में जब जाएंगे वक्त देखेंगे। अब हमने बटन बनाना है, तो मैंने लिखना है इनपुट, कॉलन लगा के मैं बटन लिखूंगा, बटन, ये बटन आ जाएगा आपके पास। सॉरी, इसको छोड़ देते हैं अभी, बटन का बाद में बताऊंगा। फॉर्म को आपने सबमिट करना है, तो इसके लिए लिखते हैं इनपुट, इनपुट कॉलन सबमिट। तो अब ये सबमिट का क्या करेगा, आप बटन आपके जो वो एक आपके पास बना देगा, बटन बना देगा जिसके जरिए आप फॉर्म को सबमिट करें। इधर वैल्यू है, वैल्यू में आप कुछ भी दें, लॉगिन दे, जो भी एज इट इज उसके अंदर बॉक्स के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो आपने दे देंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ स्टूडेंट्स लॉगिन हेयर, कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम लिख दो, लेकिन आपका रेलिवेंट होना चाहिए काम। लॉगिन हेयर, कंट्रोल ऐसे किया सेव, और इसको मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। और इधर मैंने रिफ्रेश कर दिया, देखिए लॉगिन हेयर का आपके पास क्या आ गया, एक बटन बन चुका है। समहाउ आपके पास ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। मैंने कहा था आपको कि जब हमने सारे स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और जितनी भी स्टाइलिंग हमने अप्लाई करनी है विद द हेल्प ऑफ CSS करनी है, तो इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मेथड देखने का हम कैसे काम वर्क कर सकते हैं। ये आपके पास लॉगिन हेयर का एक बटन आ गया। उसके बाद ना मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज आए, इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज मेरे पास क्या होनी चाहिए, आ जाए। तो
उसके लिए क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, वो इनपुट टाइप की प्रॉपर्टी होती है, तो उसको कहते हैं हम प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर कहते हैं उसको। तो किसकी प्रॉपर्टी है ये? इनपुट टाइप की। तो जहाँ जहाँ पे इनपुट टाइप हमने यूज किया हुआ, मैं वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी को यूज करके दिखाता हूँ। ये आपके पास डेट की है, डेट को छोड़ दो, अभी सबमिट को भी छोड़ दो, पास की इधर आ जाते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट था, यहाँ पे मैं देता हूँ प्लेस होल्डर, PLAC प्लेस होल्डर। यहाँ पे मैं कुछ भी देता हूँ, इंटर योर यूजर ID, और इसी पे पासवर्ड की है। यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर इनपुट टाइप की प्रॉपर्टी देता हूँ प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंटर योर पासवर्ड। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, और भी इनपुट टाइप इधर सिर्फ टू ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई बॉक्सेस थे, कंट्रोल ऐसे किया सेव, और इधर मैंने इसे किया रिफ्रेश। अब देखिए इसके अंदर आपके पास नजर आ रहा है इनपुट योर यूजर ID, इनपुट योर पासवर्ड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास क्या है, लॉगिन हियर का बटन भी हो गया। और इसके अलावा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारे पास फॉर्म को नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एंकर टैग को यूज़ करना है, लिस्ट टैग को यूज़ करना है, हेडिंग टैग को यूज़ करना है, टाइटल लगाना, और उसके बाद बेसिक हमने जो HTML का ओवरव्यू था वो किया। उसके बाद पैराग्राफ वगैरह लिखना है। इसकी प्रैक्टिस आपने विद पेपर और पेंसिल पे प्रैक्टिस हो सकती है, और इसके बाद अगर किसी के पास लैपटॉप्स वगैरह है वो क्या कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस करें। क्योंकि लैपटॉप के साथ साथ जब तक आप पेपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप जो कोड आपने लिखना है वो आपने किस पे लिखना है, पेपर पे लिखना है, और वहाँ पे लैपटॉप या कंप्यूटर पे कोड नहीं करवाया जाएगा। इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस हो सके आप क्या करें, पेपर पे इसकी प्रैक्टिस करें। कोड लिखना बहुत ईजी है अगर आपको आता है, इसलिए आएगा कैसे, आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसकी। आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करें, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं क्या करूँगा, आपको कल टेबल टैग कैसे, टेबल पूरा का पूरा बनाना, और उसके बाद फॉर्म के आगे फर्दर जो भी काम है वो आपको मैं बताऊँगा। तो अभी तक के लिए हमारे पास इतना ही है। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या कर लेना, इसको जैसे भी याद वगैरह करें। अगर कोई भी क्यूरियस है, कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हम कुछ ना कुछ एक सेशन रख लेंगे, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, आपके जितने भी क्यूरियस है उसका आंसर कर दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।